Hello मेरे बच्चों, Malik sir is back with another poem for you. It's a continuation. जो पहले हम लोग ने पोएम किया था उसका भी ये नेक्स्ट पोएम हमने आपके लिए लिया है एक्सप्लेनेशंस के लिए। ये हमारे बच्चों का भी डिमांड है तो इसके लिए हमें करना पड़ा एंड आई एम श्योर आप पहले वाला भी जो पोएम्स है वो प्रैक्टिस कर रहे हो और इसे भी अच्छे से करिएगा और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और प्लीज जैसे हमने कहा था अगर इस वीडियो को भी हम चाहेंगे या आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, वो भी सीखे आपके साथ साथ। ऑलराइट, और जब भी कोई डाउट हो कमेंट्स में डालिएगा। अगर देखो आप पहली बार हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। हम चाहते हैं आपके साथ साथ वो भी सीखें और एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। ऑलराइट, क्योंकि अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में होता है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली शुरुआत करते हैं। पोएम का नाम है हैव यू अर्न्ड टुमारो। मतलब हम हमेशा आज में जीते हैं पर हमारे पास अक्सर ये भी सवाल होना चाहिए कि हमने कल के लिए क्या किया, क्या हम कल के लिए कर रहे हैं। या लोग सोचते हैं या फ्यूचर को कैसे सेफ रखें, पढ़ाई कितने अच्छे से करें, लोगों के लिए कितनी अच्छी भलाई करें, तो वो आगे का एक्सप्लेनेशन हम करें। लेखक हमारे जो पोएट का जो नाम है एडगर गेस्ट। राइमिंग स्कीम इसके अंदर AABB है। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन एंड इंटरोगेशंस है। दो ही फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है विच इज सो नाइस फॉर यू। आपको ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच याद करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, करेक्ट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम अक्सर कहते आ रहे हैं, इसमें तो आप हाफ मार्क्स कमाई तो लोगे आसानी से। पोएम को प्लीज एक बार तो जरूर पढ़ के जाना क्योंकि आपको गेस करने आना चाहिए कि ये पोएम कौन से टॉपिक से आया हुआ है जिसकी वजह से आप अप्रिशिएशन लिख पाओ। नाउ थीम में आते हैं। इस पोएम में लेखक क्या कहना चाहते हैं वो पूछते हैं अपने रीडर से, अपने व्यूअर से, हर एक इंसान से, क्या उन्होंने वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट। क्या आप अपने साथ साथ क्या दूसरों के लाइफ में भी कोई डिफरेंसेस, कोई वैल्यू ऐड किया है क्या इंप्रूवमेंट आपने अपने साथ साथ दूसरों पे किया है क्या? ये करना बहुत ज़रूरी है। यही डिफरेंस होता है रिच और पुअर में, यही डिफरेंस होता है एक टॉपर्स और एक एवरेज स्टूडेंट में। तो आपको ये मेंटालिटी बदलनी होगी, आपको ये इंप्रूवमेंट लाना होगा। इसी को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशंस, इम्प्लीमेंट करना होगा। पोएम इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, फोर्स करता है रीडर को, व्यूअर को टू स्टॉप एंड थिंक। जहां पे भी हो, जब भी हो, आप एकांत में, अकेले में पूछो अपने आप से, सोचिए अपने आप से, कहाँ हो, कैसे हो, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम साइंस क्यों कर रहे हैं, हम कॉमर्स क्यों कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्या करना चाहिए, आगे का नेक्स्ट क्या स्टेप क्या है। इसके लिए कहते हैं जरूरी नहीं सक्सेसफुल के साथ साथ आपको क्या बनना होगा, वी शुड बी काइंड, वी शुड बी पेशेंस इनफ। हमें हेल्पफुल बनना है, हमारा नेचर एकदम अच्छा होना चाहिए, हमें सेल्फलेस होना चाहिए, हमेशा खुद के बारे में ही नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। देखो जैसा एक्शन आपका है वैसा ही रिएक्शंस ऑपोजिट पर्सन्स का होगा। आप ही जितना आप पढ़ोगे, नॉलेज शेयर करने से आपको, बच्चों को डर ये लगता है कि क्या पता वो मुझसे ज्यादा मार्क्स लाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप शेयर करके देखिए, आप समझा कर देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आप बेहतर हो, करके देखो, आपका नॉलेज दुगना होगा, 3 गुना होगा, बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा। अरे आगे आगे गया भी तो क्या होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप भलाई करके दे देखो, यही तो सबसे बड़ा मैसेज है हमारे लेखक का। करके देखो, आप में इंप्रूवमेंट और सामने वाले पे भी आएगा, तभी तो जाके आप कल को जीतोगे। आपको उससे पहले आज को जीतना है, तो आप आई एम श्योर आप ये जरूर करोगे, है कि नहीं। नेक्स्ट मेरे बच्चों ये लिखा है, मैसेज क्या देना चाहते हैं हमारे एडगर सर ने, वंस लाइफ इज मीनिंगफुल ओनली इफ इट इज यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज। ये आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंस है जब तक आप इंसान में इंसानियत नहीं आ जाती। ओके, हर एक चीज में ले लो, पढ़ाई में ले लो, करियर में ले लो, भविष्य में ले लो, लाइफ में ले लो, रिलीजन को ले लो, काम को ले लो, ऑफिस को ले लो, पर्सनल लो, प्रोफेशनल लो, हर एक चीज में ह्यूमैनिटी लाना है, इंसानियत लाना है, दया लाना है, केयर लाना है, सपोर्ट रिस्पेक्ट लाना ही होगा।
अपनाओगे बदलाव आएगा और आप कल जरूर जीतोगे। नेक्स्ट, देयर वन शुड कंसिडर वंस एक्शन एंड डीड्स। डीड्स को बोलते हैं आपके कर्म। केयरफुली, आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही रिटर्न मिलेगा। हम कहते हैं ना बिजनेस में भी या आपके पढ़ाई में भी, आप इन्वेस्टमेंट करो आपकी पढ़ाई में, मार्क्स आपका रिटर्न है, वही आपकी सबसे बड़ी ट्रॉफी और कप है। नेक्स्ट, बिजनेस में भी आप इन्वेस्टमेंट करो, बढ़िया सा रिटर्न भी वैसे ही होगा। बिगिन, देखो जब ये करने लगोगे वहीं से, मैं कह रहा हूं आज से नहीं अभी से, बिगिन इम्प्लीमेंटिंग इट इन आवर लाइफ इमीडिएटली, प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर। देखो जो हो गया तो वो हो गया, चलो करते हैं आज से शुरुआत। बोलते ना नेवर टू लेट। अगर आज से ही बदलाव करो, आपके एक्शंस में, आपकी सोच में बदलाव लाओ। देखो आपका आज और कल और फ्यूचर सेफ है और बेटर है, आपका भविष्य उज्जवल जरूर होगा। इसके लिए हम हमेशा कहते रहते, पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे और कामयाब भी बनोगे। पढ़ाई करते रहो, कामयाबी मिलती रहेगी। So I hope you have understood this poem, appreciations, and I'm sure you will write nicely in your paper, and I'm sure you will score a great marks in your exams. So thank you so much for your patience and listening to me, and I'm sure you will do your best shot. So we will come back again with another topic in front of you, and please इसे share करना जरूर ना भूलिएगा। So thank you so much, MMTA है ना।